मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम एक ऐसा लॉ डिस्कस करेंगे जो कि गैसेस के मूवमेंट के रेट को रिलेट करेगा डेंसिटी के साथ और उसके मोलर मास के साथ। स्टूडेंट्स, इस लॉ को डिफाइन करने से पहले हम दो टर्म्स बारी बारी डिस्कस करेंगे, वो है डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन क्या होती है? Students, diffusion is the random movement of gas or molecules from an area of their higher concentration towards an area of their lower concentration। यानी कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं या लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन पे मूव करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आप ड्रॉप ऑफ इंक जब किसी वाटर में डालते हैं, ड्रॉप ऑफ इंक जब आप वाटर में डालते हैं तो वो कैसे फैलती है और आहिस्ता आहिस्ता पूरा वाटर वही कलर ले लेता है जो कि उस इंक का होता है लाइटर टोन के अंदर। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। इसी तरह स्टूडेंट्स, जो फ्रेगरेंस हमारे एटमॉस्फेयर में फैलती है वो भी एग्जांपल है डिफ्यूजन की। उसके अलावा स्टूडेंट्स, इसका एक साइंटिफिक डिपिक्शन ये है, डिफ्यूजन प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स, आप क्या करते हैं कि एक ट्यूब लेते हैं और उसके दोनों एंड्स को आप सील करते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक एंड के ऊपर आप कॉटन को डिप करते हैं, सोक करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और उसको एक एंड पे प्लेस करके सील कर देते हैं। दूसरे एंड पे आप अमोनिया के अंदर डिप करके उसको सील कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है कि दोनों गैसेस हैं तो दोनों डिफ्यूज़ करती हैं, यानी कि अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। अब स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया रिएक्ट करके वाइट फ्यूम्स देता है जो कि अमोनियम क्लोराइड के। अमोनियम क्लोराइड क्या है? एक सॉल्ट है। तो ये हो गई एग्जांपल डिफ्यूजन की। उसके अलावा स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन गैसियस फिनोमेना भी है और लिक्विड के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, सॉलिड के अंदर भी है लेकिन अप टू अ वेरी मिनिमम एक्सटेंट। उसके अलावा स्टूडेंट्स, ये मिक्सचर का फिनोमेना भी हो सकता है, यानी कि सिंगल गैसेस भी इसको एग्जिबिट करती हैं और उसके अलावा मिक्सचर ऑफ गैसेस भी इसको एग्जिबिट कर सकती हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, आपने अपनी लैब में देखी होगी कि जो ब्रोमीन गैस है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अगर आप उसका कंटेनर खोलें तो फ़ौरन से जो रेड ब्रोमीन लिक्विड होता है वो हवा में डिफ्यूज़ करने लगता है और आप उसको कंटेनर्स में पोर भी कर सकते हैं। आप अपने फ्यूचर में लैब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ब्रोमीन के साथ आप रिलेट करेंगे इस बात को। उसके अलावा स्टूडेंट्स, जिस तरह डिफ्यूजन का फिनोमेना है बिल्कुल उसी तरह फ्यूजन का फिनोमेना है। स्टूडेंट्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप बलून्स ख़रीदते हैं, बलून्स ओवर टाइम, जो गैस बलून्स होते हैं ओवर टाइम उनका साइज़ डिक्रीज़ होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि बलून की सरफेस पे मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं या गैस मॉलिक्यूल्स जो उसके अंदर कंटेन्ड होते हैं वो कोलाइड कर रहे होते हैं और वो प्रेशर जनरेट कर रहे होते हैं। जब वो प्रेशर जनरेट कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो बलून की सरफेस के अंदर होल्स क्रिएट करते हैं और एक एक करके उसमें से एस्केप आउट होने लगते हैं। तो द एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू स्मॉल पोर्स वन बाय वन इज कॉल्ड एज इफ्यूजन। स्टूडेंट्स, इफ्यूजन अनलाइक दैट ऑफ डिफ्यूजन सिंगल कंपोनेंट ऑफ गैस की प्रॉपर्टी है और उसके अलावा स्टूडेंट्स, ये सिर्फ गैशियस फिनोमेना यानी कि गैसेस के अंदर एग्जिबिट करता है, वन बाय वन एग्जिबिट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आपने इन्फ्लेशन ऑफ बलून, इन्फ्लेटेड बलून्स की एग्जांपल है वो आपके सामने है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन और इफ्यूजन को एक्सप्लेन करने के बाद हम इनके रेट को कंट्रीब्यूट करते हैं या रिलेट करते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन से। स्टूडेंट्स, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ये कहता है कि डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। पहले ये स्टेटमेंट दी गई कि इट इज़ रिलेटेड टू, इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। उसके बाद ये कहा गया कि डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ एनी गैस। एक्सप्रेशन फाइनल स्टूडेंट्स आपके सामने है। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि जो गैस जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना ही ज़्यादा उसका रेट ऑफ मूवमेंट या रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा हैवी होगी उतना ज़्यादा स्लो होगा। दोनों बातें रिलेटेड हैं मोलर मास के साथ और डेंसिटी के साथ, यानी कि जितनी ज़्यादा आपकी गैस डेंस है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन लाइकवाइज रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होगा। जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना ज़्यादा होगा। यानी कि अगर आपके गैस है, फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंपेयर करें तो ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो 32 ग्राम पर मोल होगा जबकि हाइड्रोजन का 2.016 ग्राम पर मोल होगा। अब एज ए रिजल्ट स्टूडेंट्स, होता ये कि हाइड्रोजन का मोलर मास क्योंकि कम है तो वो ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ होगी या इफ्यूज़ होगी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, जो कि एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन स्लोली डिफ्यूज़ या इफ्यूज़ होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने बॉयल्स लॉ के लिए निकाले थे फाइनल और इनिशियल एक्सप्रेशंस, बिल्कुल उसी तरह एग्जिस्ट करते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन के लिए, यानी कि R1 इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट है बाय D1, बिल्कुल इसी तरह R2 इज इक्वल्स टू K बाय अंडर रूट D1 D2।
अब इसकी आप जब रेशो निकालेंगे R1/R2 इज इक्वल्स टू √D2/D1 √D1, बिल्कुल उसी तरह R1/R2 इज इक्वल टू M2 √M2 डिवाइडेड बाय √M1। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है उसको हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 4.19 सेज इक्वल वॉल्यूम ऑफ HCl and SO2 are confined in a porous container. What would be the comparative rates of diffusion of these gases through the porous walls? So students, जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम मॉलिक्यूलर मास सबसे पहले नोट डाउन कर लेंगे। M1 हमारे पास है 36.5 AMU, जबकि जो मॉलिक्यूलर मास है सल्फर डाइऑक्साइड का वो है 64 AMU। अब स्टूडेंट्स हम इसके लिए रेट कैलकुलेट करेंगे, एक रेशो से हम निकाल लेंगे इज इक्वल्स टू √M2 सल्फर के लिए ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय HCl के लिए मॉलिक्यूलर मास उसका नीचे लिखेंगे जो कि 36.5 है, कैलकुलेट करेंगे 64 डिवाइडेड बाय 36.5 1.753 √1.753 would be equal to 1.33। R1 divided by R2 will be equal to the ratio of about 1.33 divided by 1, यानी कि HCl का क्योंकि मॉलिक्यूलर मास कम है तो इट विल डिफ्यूज़ 1.33 टाइम्स ग्रेटर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड।